जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे सांख्यिकी के जो है माध्य के बारे में। सांख्यिकी में जो है केंद्र प्रवृत्ति की माप में एक सीखेंगे जो है इस वीडियो के दौरान माध्य के बारे में। माध्य क्या होता है? इसमें होता है सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या। जैसे कि हम पहले क्लास में पढ़ते थे कि औसत निकालना, तो उसी को आगे जाके हम पढ़ रहे हैं क्या? माध्य निकालना। औसत और माध्य में कोई अंतर नहीं है। तो छोटी संख्या में क्या करते हैं, हम औसत निकालते हैं। जब बड़ी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, उसको माध्य में करके अलग अलग विधि से माध्य निकालते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या दिया हुआ हो तो उसको औसत से निकालना संभव नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे माध्य के माध्यम से निकालते हैं। औसत और माध्य दोनों सेम ही। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे औसत, पहले औसत पढ़ते थे। औसत में क्या होता था कि अगर कोई संख्या अगर 1 2 5 6 7 ऐसे कर कोई संख्या, अगर ये संख्या दिया हुआ, अगर इसका बोल देता था औसत निकालने के लिए, तो हम क्या करते थे, 1 + 2 + 5 + 6 + 7 बटा क्या करते थे, जितनी संख्या 1 2 3 4 5 तो बटा 5 से भागा देते थे। कितना हो जाता, हो गया 3 5 8 6 14 7 21 21 बटा 5 यानी कि 4.2। ये क्या निकल गया इसका, ये इसका औसत निकल गया। औसत निकल गया नहीं, क्या होता था, सभी संख्या के योग बटे उसकी संख्या, जितनी संख्या है उससे भाग दे देते थे। ये क्या निकल जाता था, औसत निकल जाता था। लेकिन जब माध्य निकालना होता है, माध्य बराबर, माध्य में भी यही होता है कि माध्य में जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ हो, आंकड़ा दिया हुआ हो, उसकी क्या करते हैं, योग बटे करते क्या करते हैं, संख्या। योग बटा क्या करते हैं, संख्या। उसकी जितनी संख्या है, अगर देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों की संख्या, यह माध्य के बराबर सूत्र होता है। ठीक है, अभी हम इसको दिखाते हैं कि यह माध्य के बराबर सूत्र होता है या, और ये जो औसत है, जस्ट लाइक औसत, दोनों क्या है, बराबर ही है। दोनों क्या है, बराबर। सभी औसत भी हम निकालते थे तो उसमें क्या करते थे कि सभी परीक्षणों के योग करते थे और उसकी संख्या को क्या करते थे, उससे भागा दे देते थे। ठीक है, तो ये अवर्गीकृत में हम सबसे पहले देखेंगे कि माध्य बराबर क्या होता है। इसमें देखेंगे हम अवर्गीकृत में देखेंगे। इससे पहले हम समझ गए अवर्गीकृत क्या होता है। हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं कि अवर्गीकृत संख्या, जब एक ही बार में बहुत सारे, एक समूह दे दिया जाता है। ठीक है, मान लो बहुत सारे दे दिया है समूह, ऐसे ही जिसकी कोई गणना नहीं है, ऐसे समूह दे दिया और उसका बोलेगा कि इसका माध्य निकालना है, तो वह क्या है, अवर्गीकृत है। उसका कोई वर्ग बांटा हुआ नहीं है। वर्गीकृत में क्या होता है कि उसका एक वर्ग बांटा हुआ रहता है। अगर एक जब किसी संख्या का, अगर किसी विद्यालय में या किसी क्लास में ले लेते हैं कि अगर कोई जो है 50 नंबर 10 जो है किसी मैथ सब्जेक्ट का मैथ का परीक्षा हुआ, उसमें से 55 नंबर 10 विद्यार्थी लाया, 20 नंबर 10 जो है 45 नंबर 5 विद्यार्थी लाए, तो उसमें एक समूह दे रहा है ना, मतलब एक वर्ग बांटा जा रहा है कि 50 नंबर के इतने विद्यार्थी हैं, 40 नंबर के इतने विद्यार्थी हैं, 60 नंबर के इतने विद्यार्थी हैं। वह किस में आ जाता है, वर्गीकृत में आ जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभी वह आ जाता है वर्गीकृत में। अभी हम चर्चा करेंगे जो है अवर्गीकृत के बारे में। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य क्या निकालना है हमको, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य। जब कोई संख्या दिया हुआ हो, बहुत मात्रा में दिया हुआ, तो क्या करते हैं, संख्या के योग। अभी माध्य बराबर हम सूत्र बताए थे, सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो इसमें भी वही करेंगे। अगर कोई परीक्षण मान लिया दिया हुआ है, यदि परीक्षण x1 x2 x3 ... xn है, n है,
तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्य बराबर, माध्य को हम जो है x मोड से लिखते हैं इसे, यह माध्य को दर्शाता है। ठीक है, ये माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर हो जाएगा कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कितना तक है? xn तक है। बटे क्या हो जाएगा? कितनी संख्या को जोड़ रहे हैं यहाँ पे? ये तो यहाँ कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है, तो बट n संख्या को जोड़ रहे हैं। ये हो गया। अब माध्य बराबर जो है ये इसमें एक यूनानी सब जो है ना शब्द का इस्तेमाल किया, यूनानी जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिग्मा। ये बड़ी सिग्मा है, बड़ी सिग्मा, इसका इस्तेमाल किया गया, या जोड़ने में इस्तेमाल होता है। कई संख्या को जोड़ को जो है एक साथ लिखने के लिए इसके इस्तेमाल में लाते हैं। यह गणित में कई संख्या के जोड़ को एक साथ लिखने के लिए सिग्मा को इस्तेमाल में लाते हैं। अब जो है माध्य बराबर ये कितना हो गया? x, तो इसको लिखेंगे सिग्मा, ठीक है, x, यहाँ x लिख दिए। x जो है 1 से लेके n तक जोड़ा हुआ है। i बराबर कितना हो गया? 1। i यानी कि स्टार्ट यहाँ से हम करते हैं 1 से, तो 1 i हो गया 1, यहाँ पर i लिख दिए। और ये कितना संख्या तक जोड़ते हैं ऊपर में वो संख्या को दर्शा देंगे। ठीक है, हाँ, बटे लिख देंगे नीचे n। ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आप ये लिख सकते हैं सिग्मा x i बटे n, सिग्मा x i बटे n, यानी कि एक जो है एक से स्टार्ट होकर के जहां तक जा रहा है वहां तक बटे n। माध्य बराबर जो है ये सूत्र हो गया। ये अवर्गीकृत में, ये किस में हो गया? अवर्गीकृत में माध्य बराबर जो है यह क्या है? हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ये अवर्गीकृत माध्य बराबर अवर्गीकृत में ये सूत्र होता है। इस पर हम जो है एक सवाल को हल करके देख लेते हैं। यह निकल गया हमारा माध्य बराबर सूत्र। अब इस पर एक सवाल को हल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लीजिए कि 2 3 4 5 6 7 8 0 फ्रैक्शन दिया हुआ है। इनका माध्य क्या होगा? ठीक है, इनका माध्य क्या होगा? ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है? अब माध्य बराबर हम क्या सूत्र पढ़े अभी? सभी फ्रैक्शनों के योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या, यही निकाले थे ना। माध्य बराबर तो क्या करेंगे? माध्य बराबर सीधा लिख देना है, माध्य बराबर इसको जोड़ देंगे, छोटी संख्या को आगे लिखना है 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या, 1 2 3 4 6 7 और 8 संख्या होगा, बटे कितना हो जाएगा? n कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 4 9 5 14 26 7 27 और 8, 27 और 8 कितना हो गया? 35 बटा 8। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना और में? 8 चौके 32 पॉइंट, यहाँ 3 30, 2 बार में कितना हो जाएगा? 3 बार में हो जाएगा 24, 6 हो गया 60, तो हो जाएगा 7 8 56 और बच गया 4 40 45। ये हो गया, ये क्या निकल गया इसका? माध्य। इस प्रकार से आप जो है अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाल सकते हैं। जब अवर्गीकृत आंकड़ा अत्यधिक मात्रा में दिया हुआ हो तब हम अब आगे बढ़ेंगे। अवर्गीकृत मात्रा अगर अत्यधिक मात्रा में दिया हुआ हो तो उसे हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं? एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनते हैं? वर्ग बनाते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ा देखेंगे। ठीक है, यहाँ अब क्या देखना है? वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। अब क्या देखना है हमें? अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। वर्गीकृत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असतत वर्गीकृत
एक होता है सतत वर्गीकृत। और सतत वर्गीकृत में होता है कि प्रेक्षण दिया होता है, उसकी बारंबारता दिया हुआ रहता है। अगर हम बताए थे कि सबसे पहले अगर कोई संख्या ढेर मात्रा में दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, उसकी संख्या और बारंबारता निकालते हैं। तो जैसे कि कोई संख्या, जैसे प्रेक्षण दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो है प्रेक्षण या चर भी बोल सकते हैं, प्रेक्षण भी बोल सकते हैं, प्रेक्षण और बारंबारता अगर दिया हुआ है कि 2 3 1 4 2, तो कहने का मतलब क्या, 1 2 बार आया, 2 3 बार आया, 3 1 बार आया, 4 4 बार आया, 5 2 बार आया। तो ये अगर दिया हुआ है तो इसे बोलते हैं असतत बारंबारता। असतत वर्गीकृत, ठीक है, असतत वर्गीकृत, ये इसे क्या बोलते हैं, असतत वर्गीकृत। इस प्रकार की अगर वर्गीकृत में लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं असतत वर्गीकृत। अब सतत वर्गीकृत क्या होता है, जब प्रेक्षण या कम संख्या में लिखा हुआ, अब क्या होता है कि इससे भी अधिक मात्रा में जब दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, एक वर्ग अंतराल तैयार कर लेते हैं, और उसकी बारंबारताएं हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सतत वर्गीकृत, इसे सबसे पहले हम जानेंगे असतत वर्गीकृत में माध्य निकालने के लिए। अब वर्गीकृत माध्य जो है निकालने का तरीका अब समझ गए होंगे कि असतत क्या होता है, सतत क्या होता है। असतत आमतौर पे सीधा बोलते हैं, जिसकी प्रेक्षण और उसकी बारंबारताएं दी हुई हो उसे असतत वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। सतत वर्गीकृत आंकड़ा वह होता है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी हुई हो, उसे बोलते हैं कि सतत वर्गीकृत। जैसे कि दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और यहाँ बारंबारता जो है f दिया हुआ है 2 3 5 1, ये दिया हुआ। इस टाइप के आंकड़े अगर लिखा हुआ हो, यह कौन सा हो गया, सतत हो गया वर्गीकृत में। सतत आंकड़ा कौन सा आंकड़ा हो गया, सतत आंकड़ा। ये कौन सा हो गया, असतत आंकड़ा। इस टाइप के आंकड़े क्या बोलेंगे हम, सतत आंकड़ा है, किसका, वर्गीकृत का। ये किसका है, ये भी वर्गीकृत का असतत आंकड़ा है। अब जानेंगे हम माध्य निकालने के लिए, वर्गीकृत में माध्य हम कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार से निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य जो है 3 प्रकार से निकाला जाता है। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य 3 प्रकार से निकाला जाता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि। नंबर 1 क्या है, प्रत्यक्ष विधि। 2 नंबर लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। दूसरा क्या हो गया, कल्पित माध्य विधि। एक क्या है, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। इसके बाद आता है नंबर 3 में पग या पद, ये दोनों लिखा हुआ होता है। आगे जाके अगर पढ़ेंगे तो कहीं पे पग विचलन विधि लिखा हुआ होगा या फिर पद विचलन विधि लिखा हुआ होगा, दोनों लिखा हुआ, पद या पग विचलन विधि, पग विधि। तीनों विधि से जब हम माध्य निकालेंगे तो तीनों का मान सेम ही होगा, एक ही हिसाब पर। हम तीनों विधि से आपको उदाहरण में दिखाएंगे कि यह मान कैसे निकलता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रत्यक्ष विधि। क्या दिखाएंगे, प्रत्यक्ष विधि का माध्य कैसे निकलता है। चलिए अभी देखते हैं पहले प्रत्यक्ष विधि। वर्गीकृत आंकड़े में हम प्रत्यक्ष विधि को देखेंगे। तीनों का माध्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, लेकिन जो है आगे जाके के थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आंकड़े में दिया हुआ है, सतत में दिया हुआ है या असतत में दिया हुआ है, तो क्या होता है कि हम जो है अलग अलग सूत्र से थोड़ा उसको हल्का करने के लिए मान निकालते हैं। चलिए हम अभी देखते हैं कि वर्गीकृत, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, क्या हो, कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर मान लो यदि प्रेक्षण, पहले हम सूत्र को निकाल लेते हैं, आपको सूत्र दिखा के कैसे उसका सूत्र है, उसके बाद हम आपको उदाहरण बताएंगे। यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 ... xn
है जिसका बारंबारता F1, F2, F3, F3, F4 डॉट 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 Fn है, ठीक है, Fn है, इसका बारंबारता दिया हुआ है। तो माध्य बराबर क्या होगा? माध्य, तो माध्य बराबर क्या होगा? अभी हम क्या करते थे, सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या। अब देखिए x कितना बार आया हुआ है, f बार, x1 f1 बार, f2 f2 बार। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई संख्या 1 2 3 1 4 1 3 2 1 ऐसे करके अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत में निकाल लेते हैं। हम वर्गीकृत बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ 1 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार 1 आया, 2 कितना बार आया, 1 और 2 बार 2 आया, 3 कितना बार आया तो 2 बार आया, 4 कितना बार आया तो 1 बार आया। ये क्या निकल गया, ये क्या इसका x है, ये कितना क्या है इसका बारंबारता है। तो यही है, ये जो है x1 दिया हुआ, ये इसका हो गया मान लो। अगर यहाँ पर के लिए x2 3 4 ऐसे करके यहाँ कहाँ तक n तक है, इसकी सब की जो है संगत बारंबारता दिया हुआ है। किसका, 2 का, 3 का 2 बार, मतलब जोड़ के। अगर हम इस टोटल संख्या को जोड़ते हैं तो अगर ये छोटा है तो हम जोड़ लेंगे, छोटा है तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन यह बहुत अधिक मात्रा में होगा तो जोड़ना आसान नहीं होता है, बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, छोटा करने के लिए उस संख्या को लिख लेते हैं और उस संख्या से गुना कर देंगे, तो यहाँ गुना करके निकाल लेंगे हम, आसान हो जाएगा। इसलिए जो है हम इसलिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि कितना हो गया, ये हो गया था माध्य बराबर। हम क्या करते हैं, सभी परीक्षणों के योग। तो परीक्षण अगर जैसे अभी बताया, 1 कितना बार है, 2 बार है, 2 कितना बार है, 3 बार है। तो अगर 1 को हम 3 बार जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 3, 2 बार जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को हम अगर 3 बार जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। अगर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो भी 6 होगा। तो ये हमें आसान हो गया ना, गुना करके हम तुरंत निकाल लेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगर f को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो भी जो है उतना ही होगा, गुना करेंगे तो भी उतना होगा। जो हल्का होता है हम उस विधि से हल कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है इस विधि का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी परीक्षणों के योग। यहाँ कितना, सभी परीक्षण कितना होगा, x1 इंटू कितना होगा, f1। ये x का निकल गया ना, अगर x f1 बार है, प्लस x2 गुना f2 प्लस x3 गुना f3, 3 हो गया। डॉट 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 कितना बार हो जाएगा, ये xn गुना fn, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि ये कितना बार संख्या आया है, fn बार आया है, जिस तक आया है ना, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn तक की संख्या को जोड़ देंगे, क्योंकि यह कितने बार x आया है, f1 बार, x2 कितना बार आया, f2 बार, x3 कितना बार आया है, f3 बार। इसको जोड़ देंगे तो यह देखिए, अभी हम सिग्मा किसका इस्तेमाल कर रहे थे, सिग्मा का इस्तेमाल कर रहे थे इसको जोड़ने के लिए। तो अब यहाँ किसको जोड़ना है, ये एक अलग ग्रुप है, या दूसरा है, या तीसरा है। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर हम लिख सिग्मा f(x) लिख सकते हैं। f कहाँ से, i से, x कहाँ से, i से, यह कितना बार है, n, और i कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, बटन नीचे क्या हो जाएगा, सिग्मा कितना बार जोड़े हैं, f i से जोड़ते हैं n तक, और i बराबर कितना है, 1, ये लिख सकते हैं इसको। ये यानी कि कितना बार है, x1 f1 x2 f2, इसीलिए i लिखे हैं। यह टोटल को जोड़ दिया है, n तक को जोड़ दिया, सिग्मा बड़ी सिग्मा लिखते हैं इसको, यह n तक को जोड़ दिया है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट है, i से। इसको माध्य बराबर ये हो गया। इसको आप जो है शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, ठीक है। ये इसको आप लिख सकते हैं माध्य बराबर यह सूत्र हो गया।
ज़्यादातर आपके जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है इस पर ही हिसाब पूछा जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं पूछा जाता, क्योंकि कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में उतनी लंबे सवाल को नहीं पूछा जाता, शॉर्ट सवाल पूछा जाता है। इसीलिए यह सवाल जो है इस पर सवाल पूछा जाता है, इसीलिए इस सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। सीधा आमतौर पर यही ये क्या हो गया, सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या पर ही यह सूत्र है। सभी परीक्षणों के योग बटा परीक्षणों की संख्या, क्योंकि बार बार हम जोड़ेंगे इसलिए यहाँ पे गुना करके जोड़ दिए हैं, इसलिए इकट्ठा हो गया। चलिए अब हम इस पे आपको एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं। एक ही एग्जांपल पे हम आपको तीनों विधि से बना करके दिखाएंगे कि एक ही जो है माध्य का तीनों हिसाब में एक ही हिसाब का एक ही एग्जांपल का तीनों में जो है सेम ही मान निकलता है। चाहे हम तीनों विधि से अलग अलग बनाएंगे तो भी मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है x, ठीक है, x है, ये f है, ये 10, 20, 36, 40, 50, 56, 36, 50, 40, 56, 60, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी बारंबारता दी हुई है, जो है f दिया हुआ है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1 ये बारंबारता दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले fx निकालना है। क्या निकालना है, f और x निकालना है। अभी f1 x1 करके निकाल रहे थे, तो हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो गया, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 108, 40, 160, 50 या 150, 56 दूना 112, 240, 280, ये कितना हो गया, 72। और यहाँ कितना हो जाएगा, 72, ये हो गया 80, ठीक है। और ये हो जाएगा 88 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 92 और 3 दूना 6, 9 तिया 27 और यहाँ हो जाएगा 95, ठीक है। अब जो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 1। अब इसको सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ इसको जोड़ते हैं पहले, 1 2 3 5 4 9 10 11 12, 12 2 14, 4 18, 4 22, 23 24, 25 26, 29 30, 30 और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 8 2 10, 2 12, 6 18, 6 24 5 29 के 9, बाकी 2 2 1 3 2 5 6 और 5 11 11 5 16 1 17 4 21 8 29 7 36 8 44 7 51 7 58 58 और 7 67 के 7 बाकी 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 2 14 15 16 17 1769। चलिए अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स
बटे सिग्मा एफ। आइए, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 1769 1769 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है 30। इसको भागा दे देंगे अभी, 30 पंचे 150, 5 यहाँ बच गया कितना 27, 9 27 है और बच गया 9, 200 9 कितना 69, अब लगाएंगे 9 बार 270 बच गया 9 पॉइंट 930 3 बार, ठीक है। ये कितना हो गया माध्य 59.3। इसका क्या निकल गया? माध्य निकल गया। इस प्रकार से आप जो है प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकाल सकते हैं। यह किस में हो गया? असतत आंकड़े में। असतत आंकड़े में दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफ एक्स निकाल लेते हैं। अभी हम दिखाए थे एफ एक्स निकाल लिए, उसके बाद क्या एफ एक्स को जोड़ दिए, सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया, तो फिर सिग्मा एफ भी इधर हमने टोटल एफ को जोड़ दिए, सिग्मा एफ निकल गया, सिग्मा एफ निकल गया तो बटे में कर दिया और काट करके कितना निकल गया 59। जो निकल गया काट करके वो क्या हो गया? इसका माध्य हो गया। इस प्रकार से आप जो है आसानी से प्रत्यक्ष विधि का माध्य निकाल सकते हैं। अब जो है प्रत्यक्ष विधि का किसमें? असतत आंकड़े में। अब सतत आंकड़े का माध्य देखते हैं कैसे निकलता है। ये सूत्र सेम है सतत आंकड़े में भी और सतत आंकड़े में भी, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ जो है आपको इसमें कुछ वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। जैसे कि असतत आंकड़ा दिया हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके कोई आंकड़ा दिया हुआ है जिसकी बारंबारता 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, या बारंबारता दिया हुआ है। अब इसमें तो x नहीं है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें एक x निकालते हैं, मिलान चिन्ह, जिसे क्या बोलते हैं हम? वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह, जिसे मध्यमान भी बोला जाता है। यह वर्ग चिन्ह, यह जो है इसके बीच का मान होता है, यह इसके बीच के मान यानी कि प्रति। अब जैसे किसी गांव ले लीजिए कि किसी गांव में एक जो है मुखिया चुना जाता है, एक गांव में वो एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें एक विधायक चुना जाता है, या पूरे राज्य में एक जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है। वो क्या करता है? उस राज्य का नेतृत्व करता है। या गांव में अगर मुखिया है तो क्या करता है? उस गांव का नेतृत्व करता है। तो उसी प्रकार क्या करते हैं हम? इसके बीच का एक मान निकालते हैं, इसके बीच का एक मान निकालते हैं जो इस जो है अगर मान लिया यहाँ से 0 से 10 तक की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच का एक मान निकालते हैं जो इसके मध्य मान को, मध्य के मान को मध्य मान होता है, जो इसको 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 तक को क्या करता है? संबोधित करता है। जैसे गांव का कोई मुखिया क्या पूरे गांव को गांव के लिए काम करता है, वैसे ही इसमें भी क्या करते हैं? इसके बीच के मान निकालते हैं। अब बीच के मान में हम कोई जी नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? इसमें बराबर मध्य मान लेते हैं। मध्य मान तो ये क्या है? इसका निचली सीमा है ना, वर्ग अंतराल का निचली सीमा। ये क्या? वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा। तो इसमें क्या करते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। कौन सा है? निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन सा? ये है। उचली सीमा ये है। अब बटा क्या करते हैं? 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। जैसे इसका कितना है? 0 और 10 है, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल जाएगा? 0 प्लस 10 बटा 2 कितना हो गया? 10 बटा 2 यानी कि कितना? 5। इसका वर्ग चिन्ह 5 हो गया। अब 0 से 10 तक की संख्या का नेतृत्व कौन करेगा? 5 करेगा। जो x का मान निकला वही इसका नेतृत्व करेगा। जैसे हम गांव में करते हैं कि एक विद्यालय में क्या करते हैं? एक मॉनिटर बनाते हैं।
एक क्लास में जितनी विद्यार्थी है उसके बीच से क्या करते हैं, एक को मॉनिटर बना देते हैं। तो वह क्या करता है, उस क्लास के पूरे का नेतृत्व करता है। अगर कहीं पे कुछ बोलना है तो मॉनिटर बोलता है। तो उसी प्रकार अगर इस हिसाब में अगर किसी को गुना कोई चीज काम करना होता है तो इसके जो मध्यमान होता है, मध्यमान जो निकला यही क्या करता है, इसका नेतृत्व करता है, या इसे मध्यमान या वर्ग चिन्ह करते, इसे एक्स को सूचित करते हैं, जो यानी कि बारंबार आंकड़ा को सूचित करते हैं। यह इसके बीच के आंकड़ा होता है। ठीक है, ये आप समझ गए हैं कि जो है कैसे निकलता है। बाकी हिसाब जो है सेम पहले की तरह है, सेम पहले की तरह है। यहाँ एक्स आपका निकल गया, एक्स निकल गया और एफ दिया हुआ है तो एफ एक्स निकल जाएगा, एक्स दिया हुआ है एफ एक्स निकल जाएगा। जब एफ एक्स निकल गया तो आप बारंबारता पे आराम से बना जो है बारंबारता हो गया और एक्स का मान हो गया। तो आपने एफ एक्स भी निकाल दिया, एफ एक्स निकल गया तो आप सीधा सूत्र लगा सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस पर हम एक उदाहरण बनाते हैं। अभी वर्ग चिन्ह सभी को समझ आ गया होगा कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो उस का नेतृत्व कर रहा होता है वही उसका वर्ग चिन्ह होता है। उस वर्ग अंतराल का जो नेतृत्व करता है यानी कि उसका मध्यमान, उस मध्यमान जो है वह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं, तो वह जो मान निकलता है वह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। चलिए हम एक उदाहरण बनाते हैं। एक उदाहरण हम बनाते हैं और इसमें आपको तीनों विधि से हम फिर बना करके दिखाएंगे कि जैसे वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, तो वर्ग अंतराल हो गया। इसकी बारंबारता दिया हुआ है यानी एफ बारंबारता 2, 3, 7, 6 और 6 दिया हुआ। ठीक है, ये बारंबारता दिया हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह यानी एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं या फिर उसे हम क्या बोलेंगे, मध्यमान भी बोल सकते हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहा होता है, मध्य का। तो इसको जोड़ेंगे हम, कितना हो गया 15। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, वो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं। 10 प्लस 25/2 कितना हो गया, 10 प्लस 25/2 यानी कि 25, 10, 35/2 यानी कि 17.5 हो गया। आप फिर कितना 25 और 40 को जोड़ेंगे, 25 प्लस 40/2 कितना हो गया 65/2 यानी कि 32.5। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया 40 और 55, 95/2, 40 प्लस 55/2 यानी कि 47.5। इसका कितना हो जाएगा, ये तीसरा है ना, ये ऊपर लिखा गया, इसको इसके सीधे लिखेंगे 40 प्लस 55/2 यानी कि 47.5। इसका कितना हो जाएगा 55 और ये 70, 125। 55 प्लस 70/2 कितना हो गया 125/2 यानी कि 62.5। ये 70 और 85, 55 हो गया, 70 प्लस 85/2 यानी कि 77.5। ये कितना आ गया 185/2 यानी कि 85 प्लस 100/2 यानी कि 185। कितना हो गया यहाँ 92.5। एक चीज देखिए इसमें कॉमन हो रहा है, इसका और इसका अंतर और इसका अंतर, इसका अंतर जो है ये वर्ग अंतराल जितना हो रहा है, जितना वर्ग अंतराल है का अंतर है, वर्ग अंतराल का कितना अंतर है, कितने का वर्ग चल रहा है 10 और 25 के बीच में कितना अंतर है, वर्ग अंतराल का जो है अंतर कितना है 15 का है। इसके बीच का भी अंतर जो है 15 ही है, इसके बीच का अंतर क्या है 15 ही है। ये हमेशा कॉमन, अगर इस बीच में वर्ग अंतराल अगर इस टाइप से नहीं है तो यहाँ पे यह
चीज ध्यान रखना। इस अगर वर्ग अंतराल आपने इस टाइप से लिखा हुआ है कि जिसका अंतर सेम है, तो आप इस प्रकार से अगर 15 बढ़ा करके भी लिख सकते हैं तो वह गलत नहीं होगा, लेकिन वह वर्ग अंतराल जो है सेम कंडीशन में होनी चाहिए। अब ये देखिए वर्ग चिन्ह निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया, अब क्या निकालना है, f और x निकालना है। अब गुना कीजिए, 17 दूना 34 एक 35, यहाँ 3 से इसको गुना करना है, 32 दिया, 5 दिया 15, 3 दूना 6 एक 7 और 3 दिया 9, 97.5। अब इसको गुना करिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया, 7 सते 49, 3 50 2 52, बाकी 5 7 चौके 28 5 33। अब 6 से इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15, 6 चार के 36 एक 37, इसको करिए 6 पंचे 30 और ये हो गया 7 चार के 42 3 45, 42 4 42 4 46 शून्य, बाकी 3 हो गया, 4 तिया 6 दूना 12 3 15, 12 3 15 9, बाकी 1 और 9 छा के 54 1 55। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, ये टोटल जोड़ करके कितना हो गया, 30 हो गया है। कितना है, 5 7 12 6 18 6 24 6 30, ये 30 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 का शून्य हो गया, बाकी 1 1 5 1 6 और 7 13 14 15 5 20 5 25 5 30, बाकी 3 3 3 6 6 9 15 15 3 18 7 25 6 31 31 6 36, बाकी 3 3 3 6 3 9 4 13 9 4 13 5 18 1860 हो गया। ये कितना हो गया, 1860 निकल गया। अब निकालेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आई लगा हुआ है यहाँ, बटे क्या है सिग्मा एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा 1860 बटे कितना हो गया 30, 1860 बटे 30। अब इसको काट दीजिए, 6 बार में 180 और 30 छाके 180 बच गया 6 पर शून्य 60 यानी कि 2 62, कितना निकल गया माध्य, यानी कि 62 बार में कट गया, 62 बार में माध्य कितना हो गया इसका 62 हो गया। इस प्रकार से आप निकाल देते, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह अगर आपने निकाल लिया तो बाकी हिसाब जो है असतत आंकड़े पे जिस प्रकार से माध्य निकाल रहे थे उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम सीखेंगे जो है इसका माध्य निकालने के लिए अब कौन सा विधि, लघु विधि या जो है कल्पित माध्य विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। अगला हमारा कौन सा है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। लघु विधि, ठीक है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। ठीक है, क्या सीखना है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें यदि परीक्षण सेम है, यदि परीक्षण x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, ठीक है, जिसका बारंबारता f1 f2 f3 डॉट 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 fn है, ठीक है, fn है। इसका माध्य क्या है, माध्य है और इनका माध्य x डैश है। ठीक है, माध्य क्या दिया हुआ है, x डैश है। ठीक है, अब जो है यहाँ इसमें क्या होता है, एक विचलन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विचलन निकालते हैं।
इसमें विचलन क्या होता है, विचलन डी, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए क्या है, यह एक कल्पित माध्य है। जैसे एक्स का कोई भी मान, एक्स का जो मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इस किसी एक इसमें से किसी भी एक मान को जो है कल्पित माध्य मान लेते हैं, किसी भी एक मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं। अगर कोई भी मान दिया हुआ एक्स 1 से लेकर के एक्स एन तक में से किसी एक मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं। चाहे आप जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पर 1 से 7 तक की संख्या दिया हुआ है, तो 1 को भी मान के बना सकते हैं, 7 को भी मान के बना सकते हैं, 4 को भी मान के बना सकते हैं, और 3 को भी मान के बना सकते हैं, किसी को भी मान के बना सकते हैं। लेकिन पूरे हिसाब में वह मान एक ही वही होना चाहिए। अगर आप 2 को रख करके बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा, 5 को रख करके बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें से किसी एक में को मान रख देते हैं ए, कल्पित मान माना, कल्पित माध्य क्या मान ले, कल्पित माध्य ए, माना कल्पित माध्य ए, तो डी विचलन बराबर, विचलन डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। विचलन डी बराबर एक्स माइनस ये याद रखिएगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, एक्स बराबर ए। अब क्या होता है कि ए आपका निकल गया, अब यहाँ डी है, ए सेम है, यहाँ आई लगेगा, क्योंकि इसका विचलन अलग निकलेगा, इसका विचलन अलग निकलेगा, इसका विचलन अलग निकलेगा, एन तक की संख्या के विचलन निकलेगा अलग, तो यह क्या हो जाएगा, डी आई। ठीक है, अब जब डी आई निकल गया, हम एक्स आई निकाले थे, अब एफ और डी का माध्य निकालना है, बारंबारता, और डी जो निकला है मान हमारा, मान लिया जाए पहला का, अगर यहाँ x1 x2 x3 x4 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर डी निकालना हो, तो डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, ये हो जाएगा ना। यानी कि इसको लिख सकते हैं d बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए हो गया कितना, एक्स आई से स्टार्ट है, एन तक जाएगा, हो गया ना। तो इस पर अब इसका क्या करेंगे, ये डी आई है ना, यहाँ पर डी आई निकल गया, अब डी आई हो गया, और यहाँ पर आपका एफ दिया हुआ है, इसका एक डी आई हो गया। यानी कि यह क्या कब इस्तेमाल होता है, जब बड़ी संख्या में दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर दे देगा 50, 25 दे देगा, और गुना करना है यहाँ पे 27 से, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इसको कल्पित माध्य मान करके इसको छोटा कर देते हैं, गुना करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब एक अंक की गुना आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है, उसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी आई बराबर क्या निकल गया, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब जो ये निकल जाता है तो इसका माध्य, विचलन का माध्य, विचलन का माध्य, विचलन का माध्य कितना, डी एस हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी आई लगा हुआ है बटा सिग्मा एफ, यही आएगा ना, क्योंकि एफ तो वो सेम है, सिर्फ एक्स के जगह डी आ गया। अब डी विचलन का माध्य निकाल रहे हैं, विचलन हमारा डी है ना, तो ये हो गया। तो अब डी बराबर कितना निकल गया, यहाँ इसको थोड़ा इधर दबा के लिख लेते हैं हम, डी माध्य बराबर कितना निकला, सिग्मा एफ और डी है, तो डी आई का क्या मान है, हम अलग कर देते हैं डी आई को, सिग्मा एफ आई को रख दिया, यहाँ डी आई को एक्स आई माइनस ए, ठीक है, बट सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसके बाद इसको लिख सकते हैं बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, गुना करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई ए, सिग्मा एफ आई को सिर्फ ए से गुना है, टोटल ए को, तो ए को हम बटे सिग्मा एफ आई, इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको फिर लिखेंगे, इसका मान बराबर, इसको लिख देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इसको माइनस कर दिए, यहाँ सिग्मा एफ आई इंटू ए अलग है ना,
बटा सिग्मा एफ आई। तो ये एफ आई और ये एफ आई कट जाएगा क्योंकि ये सिंगल है, ए में आई लगा हुआ नहीं है। ए में आई अगर लगा हुआ होता तो ये क्या होता, बढ़ते जाता, ए क्या होता, बढ़ते जाता। लेकिन सिग्मा एफ आई का जोड़ है तो नीचा भी सिग्मा एफ आई का जोड़ है, तो ये और ये कट गया। ठीक है, अब हम इधर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ विचलन के माध्य बराबर क्या है, विचलन के माध्य बराबर यहाँ ये देखिए सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये किसका है, माध्य है ना, एक्स डैश माइनस क्या हो गया ए, माइनस क्या हो गया ए। अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस प्लस ए बराबर एक्स डैश, ये क्या है माध्य, माध्य माध्य एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी पर है, डी का माध्य यानी विचलन का माध्य माइनस ए, विचलन का माध्य माइनस ए। विचलन का माध्य क्या है, विचलन का माध्य जो है कितना लिखे थे हम यहाँ पे देख लीजिए, विचलन का माध्य सिग्मा एफ डी है ना। अब इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी, एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अगर ये प्लस है, ये इस पर आ गया तो क्या प्लस है ना, तो ए, ये हो गया माध्य बराबर माध्य एक्स डैश बराबर, ये सूत्र हो गया। ये सूत्र जो है लघु विधि में माध्य बराबर इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम, लघु विधि में माध्य बराबर इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो हम अलग किए हैं यहाँ पर एफ ये डी आई का मान रखें, डी आई का मान कितना है, ये डी आई का मान है ना, यही है ना आपका डी आई का मान, विचलन का जो मान है यही है, विचलन का मान, इसका मान हम यहाँ पर रखे हैं। सिर्फ मान रख करके क्या किए, इसको अलग अलग तोड़ दिए तो यहाँ सिर्फ ए जो है अकेला है और एफ आई जो है जोड़ है, एफ आई का क्या जोड़ है, नीचे भी एफ आई का जोड़ है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये कट गया, यहाँ क्या बच गया ए माइनस में है तो ए को इस पर हम लेके चले आए, ए को इस पर लेके आए प्लस में, ये विचलन के माध्य और प्लस ये कल्पित माध्य हो गया, जो हम कल्पित माध्य माने हैं। तो माध्य ये जो है निकला सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई क्या है, माध्य के बराबर है ना। ये जो माध्य बराबर सूत्र क्या लिखे, माध्य बराबर हम पहले ही सूत्र क्या निकाल के रखे हैं, सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र हो गया एक्स माध्य बराबर निकल गया ये, तो इसका मान हम यहाँ पे रख दिया और ये सूत्र इसका हो गया माध्य बराबर। जब विचलन निकाल करके माध्य निकालना हो यानी लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, जब हम कल्पित माध्य मान लेते हैं तब निकालते हैं, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम इस पे उदाहरण बनाते हैं। इससे पहले जो हिसाब हम बनाए हैं उसी पर इसके हम उदाहरण को बना करके दिखाते हैं आपको कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, उसी उदाहरण पे हम बनाएंगे। उस उदाहरण में दिया हुआ था क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, यही था। उसके बाद था 2, 3, 7, 6 और 6, यही है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, यह वर्ग अंतराल, ये क्या है बारंबारता यानी कि एफ दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। अब क्या निकालना है हमको, यहाँ पे पहले इसका क्या निकालेंगे एक्स वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। कितना इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 25 10 35 बटा 2 यानी कि 17.5, ये कितना हो गया 65 हो गया, तो कितना 32.5, ये 95 कि 47.5, ये कितना हो गया 125, 62.5, ये हो गया 55 कि 77.5, 195 यानी 92.5, ये वो अर्ग निकले। अब हम क्या करते थे, एफ एक्स निकालते थे, लेकिन एफ एक्स नहीं निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे
माना कल्पित माध्य ए बराबर, कल्पित माध्य ए बराबर, इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। अब देखिए अपने जो है छोटा करने के लिए उस मान को हम लें कि ऊपर और नीचे बैलेंस हो जाए। अगर हम ये 17 को लेते हैं तो नीचे का मान ज़्यादा निकलेगा, अगर हम 92 को लेते हैं तो ऊपर का मान ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि इसके मध्य के मान को ले, मध्य के मान को ले। चलिए हम 62.5 को लेते हैं। ए बराबर क्या मान लिए, 62.5 मान लिए। तो अब डी बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए कितना है, ए बराबर कितना माने हम जो है 62.5 माने है ना। अब यहाँ पे 62.5 घटा दीजिए, इससे कितना बचेगा, ये 17.5 माइनस 62.5 कितना हो गया, यहाँ बचेगा कितना 45, इसमें कितना 32 में है, कितना बचेगा 32.5 माइनस 62.5, माइनस में या माइनस 30। इसके बाद इसमें कितना है 47.5 माइनस 62.5 बराबर कितना -15। इसमें घटा दीजिए 62.5 माइनस 62.5 बराबर कितना हो गया 0। ये 77.5 माइनस 62.5 बराबर कितना हो गया 15। ये देखिए यहाँ पर प्लस में आ गया, ऊपर में क्या ये तीनों मान माइनस में आया है, ये नीचे मान क्या आ गया प्लस में आ गया। अब यहाँ कितना है 92.5 माइनस 62.5 कितना हो जाएगा, यानी कि 30। ये प्लस में आ गया। अब क्या निकालना है विचलन, अभी क्या निकालना है विचलन का, और इसका एफ डी निकालना है, एफ आई डी आई निकालना है ना यहाँ पे। चलिए ए और इसको गुना कीजिए, माइनस कितना 45 गुना 90, ये माइनस में है। ये 30 को करेंगे 3 से कितना हो गया 30 या 90, ये भी माइनस में। अब ये 7 को करेंगे 15 7 105, ये भी माइनस में। अब ये 6 को करेंगे 0 से, ये हो गया 0। अब 6 को करेंगे 15 से, 15 जाके 90, 6 को करेंगे 30 से तो 180। अब नीचा इसको जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए पहले सिग्मा एफ आई, 2 3 5 7 12 6 18 6 24 6 30। ये पहले वाला हिसाब है जिसमें हम प्रत्यक्ष विधि से बनाए थे, वही हिसाब का मान हम दूसरे विधि से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो गया ये देखिए, ये माइनस में कितना है 90 90 और 105 कितना हो गया माइनस 90 90 और 105 हो गया 570 हो गया, माइनस वाला ये है तो 5 9 2 18 1 1 285, यानी कि माइनस यहाँ कितना बच गया -15। माइनस पर कितना हो रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो रहा -15, यानी कि एफ आई डी आई कितना हो गया 15। चलिए अब हमें माध्य बराबर सूत्र लगेंगे। माध्य बराबर, लघु विधि में माध्य बराबर क्या होता है, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो चलिए ये सूत्र बराबर करते हैं, कितना सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ -15 बटा 30 और प्लस कितना है ए कितना है हमारा 62.5। अब 15 बटा 30 है तो कितना हो जाएगा -0.5। अब कितना हो गया -0.5 प्लस 62.5 तो कितना हो गया, यानी कि 62 निकल गया ये माध्य। पहले भी हम जो माध्य निकाले थे कितना निकाला, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाले तो कितना था 62 था। और हम ये जो है कौन सा विधि से निकाले, ये लघु विधि से ना, लघु विधि से भी माध्य निकाले तो कितना निकाला हमारा 62 ही निकला। यानी कि हम दूसरे विधि से भी निकाले तो मान क्या हुआ, दो विधि हम अभी तक में हल कर लिया, दोनों विधि का मान कितना निकला सेम ही निकला, एक ही मान निकला। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, चलिए देखते हैं उसको।
ये देखिए एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है, जब हम यहाँ गुना कर रहे थे, गुना करने में यहाँ कितना आया, मेरा 15 आया। इससे पहले वाले को बना रहे थे तो कितना था, 1860 था। यानी कि ये छोटा होते जा रहा है। इस प्रकार से छोटे मान को जो है ना आसानी से निकाल सकते, छोटा करने के लिए ही इस विधि को निकालते हैं। अब नेक्स्ट आता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में जो है कि हम डी निकालते, जैसे कि इसमें अभी हम डी निकाले थे, पर इस विधि में क्या निकाले थे, लघु विधि में डी निकाले। डी बराबर क्या था, एक्स आई माइनस ए, ये डी था। अब इसमें क्या करते हैं, एक यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यू आई निकालते हैं। यू आई में होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। अब ये एच क्या है, एच क्या है, जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, है ना। ये वर्ग की लंबाई, यानी कि ये लंबाई कितना है, 0 से 5 में कितना है, कितने का अंतर है, 5 का। 10 से 5, 5 से 10 कितने का अंतर, ये इस बीच की दूरी है, वो हाइट लेते हैं, वर्ग अंतराल की लंबाई। एच, एच क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई। यह वर्ग अंतराल की, एच क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई। एच क्या है, समझ गए, एच पता चल गया क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई। इसमें क्या निकालते हैं, यू आई निकालते हैं। यू आई निकाल करके फिर यू आई का माध्य निकाल लेते हैं। यू आई का माध्य निकाल लेते हैं, यू आई का माध्य निकाल जाता है, उसमें फिर हम जो है वो मान रख करके अलग कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। यदि यदि प्रेक्षण x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है, ठीक है, जिसका बारंबारता f1, f2, f3 डॉट डॉट fn है, ठीक है, fn है। विचलन दिया हुआ है क्या, विचलन भी इसका कितना हो जाएगा, विचलन, विचलन डी है, डी आई है, विचलन डी आई है, ठीक है, विचलन डी आई है, समझिए। अब क्या करते हैं, डी आई हो गया, इसमें ए भी मान लिए, डी आई निकालेंगे तो डी आई बराबर क्या था सूत्र, डी आई बराबर और एच, ये हो गया। उसके बाद जो है इसमें u निकालना है। यू आई बराबर होता है डी बटे डी आई बटे एच, जहां एच एच वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग अंतराल की लंबाई या विचलन का सर्वांग गुणनखंड है, या विचलन का सर्वांग गुणनखंड है। अब देखिए किस लिए सर्वांग गुणनखंड कहते हैं, अगर विचलन जो है 30 यहाँ पे 30 आ गया, 15 आ गया, 45 आ गया, तो ये क्या है, 15 जो है इस तीनों का गुणनखंड है ना, 15 तीनों से 15 इसका गुणनखंड जो है 5 भी है, लेकिन 5 नहीं होगा, यह 15 इसको उस संख्या को लेना है कि जो तीनों को विभाज्य कर दे, ठीक है। 5 भी कर रहा लेकिन नहीं लेना, इसी संख्या में से एक को लेना है। जैसे अगर इसमें लेना है तो इसमें कितना आ गया, 15 का अंतर चल रहा है, इसमें भी देखिए यह तभी संभव है जब यह सेम अंतर पर चलेगा। जैसे यहाँ पे आ गया कोई 20, 30, 40, 50, तो यह कितने के अंतर पे चल रहा है, 10 के अंतर पे चल रहा है, लेकिन और यह 10 जो है सबसे कट रहा है,
यानी कि ये 20 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 सबसे कट रहा, कट भी रहा, और ये अंतर कितना हो रहा है, सेम उतने का आ रहा है। तो इसी वजह से वो सर्वांग गुणनखंड लेना है। ठीक है, सर्वांग गुणज हो, गुणज हो। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसको मिटा देते, एच पता चल गया, सर्वांग क्या हो, गुणज हो। अब इसको सेम ही करना है। अब इसका जब ये निकल गया, u निकल गया, तो u का अब संबंध निकालना है, x और u के बीच में संबंध है। ui का माद, ui का माद, यानी कि ui बेस लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई बटा क्या आ जाएगा यहाँ, सिग्मा एफ आई आ जाएगा ना। तो इसको इधर करके लिखते हैं आधा आधा में, नहीं तो नहीं हटेगा। इसको लिखेंगे यू आई का मास बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा यू एफ आई, यू आई किसके बराबर है, डी आई बटा ए। तो इसको ये लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए बटा एच, यहाँ लिखेंगे पोस्ट में कितना आ गया, एक्स आई माइनस ए बटा एच बटा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। अब देखिए ये अलग बटे में आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं यू आई बराबर, ठीक है। इसको 1 बटे एच लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसे है कि जैसे 1 बटे 2 बटे 3, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं 1 बटे 2 गुना 1 बटे 3 लिखते हैं ना। तो ये इसको अलग हम कर लिए, ठीक है। तो ये कितना है 1 बटे एच अलग हो गया, इसको एक को बाहर कर लेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए बटे सिग्मा एफ आई, पोस्ट बंद कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसको अलग कीजिए, फिर अब इसको बीच में तोड़ते हैं, जैसे हम प्रत्यक्ष जो है लघु विधि में तोड़े थे। 1 बटे एच बराबर एच अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, इसको कीजिए गुना सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई और ए बटे क्या है सिग्मा एफ आई। चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ तक चलिए पता, यू आई किसका मान हम निकाल रहे हैं अभी, यू आई का मान बराबर क्या हो जाएगा यहाँ। अब इसको अलग कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, और यहाँ गुना कैसे है, ए से गुना है, ये अलग है ना इससे, सिर्फ ए अकेले है, यानी कि एफ एक्स एफ आई का जो है जोड़ नहीं है, सिर्फ ए से गुना है। अगर ए आई होता है तो क्या एफ आई ए आई होता है तो अलग अलग गुना होता है, लेकिन ए क्या है, एक ही है, पूरे हिसाब के लिए ए का मान नहीं बदलता है। तो ये बराबर अब ये कट गया, ठीक है। यहाँ जो है 1 बटे एच है, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ कितना हो गया 1 बाय एच, 1 बटे एच, यहाँ कितना हो जाएगा, अब इसको गुना कीजिए, यहाँ ये किसका मान हो गया, ये किसका मान है, इसका मान है, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है ये यू आई का है, अब इसको बराबर के इससे गुना कर देते हैं, ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, माध्य का इसको गुना कर दिया बराबर, यहाँ कितना बच गया एक्स माध्य माइनस ए, ये बच गया। अब यू इसका मान रखते हैं, इसका क्या मान है, ये मान है ना। चलिए ऊपर मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे इधर मिटा करके हम लिखते हैं उसको, यहाँ कितना है यू का माध्य जो निकाले हैं कितना है,
यू आई बराबर कितना है एक्स माइनस ए। अब इसका ये मान हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एच से गुना भी हुआ है ना, ये एच से गुना करेंगे तो ये एच आगे रख देंगे इधर, तो यहाँ यू आई कितना मान है सिग्मा एफ आई यू आई बटे बटे कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। और गुना किससे है एच से है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ माध्य माइनस ए, ये टोटल का माध्य था ना, तो इसको मिटाते हैं नीचे, इसलिए इससे गुना कर दिए। अब माध्य बराबर ये एक्स जो है क्या है एक्स डेस माध्य है ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस पार ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और ये एच क्या है इससे गुना है, तो ये क्या है माध्य बराबर है ना सूत्र माध्य, ये एक्स डेस क्या है एक्स का माध्य है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये क्या हो गया ये सूत्र हो गया किसके लिए पग विचलन विधि के लिए, पग विचलन विधि के लिए। यह पग विचलन विधि तभी संभव होगा जब इसका एच जो है डी का क्या है डी जो हम निकाल रहे हैं डी का सर्वांक गुना होना चाहिए, तभी हो यह संभव है, नहीं तो यह संभव नहीं होना होगा, नहीं तो हम पग विचलन विधि यह संभव क्या होगा, यह पग विचलन विधि संभव नहीं होगा। ये हमारा सूत्र हो गया, इसको याद कर लीजिए। अब इस पर हम जो है पुराना वो जो है पिछले वाले हिसाब को ही इस पर भी हम बना करके दिखाते हैं कि तीनों विधि से एक ही आंसर निकलता है। चलिए देखते हैं अब तीनों विधि से एक आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल कितना था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है। इसका f दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। अब क्या निकालना है इसका, सबसे पहले x निकालना है, यानी कि वर्ग चिन्ह। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया 35/2 17.5, यहाँ हो जाएगा 32.5, यहाँ पर हो जाएगा कितना 47.5। इससे भी आप दे सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंतर को देखना है और एक को निकाल करके उसके अंतर को जोड़ते जाएंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 62.5, इसका कितना हो जाएगा 62.5, और ये हो गया 62 और 15 77.5, ये हो गया 92.5, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें कल्पित माध्य, इसमें से कोई, पिछले बार हम ये कल्पित माध्य माने थे, ठीक है। अब की बार हम दूसरा मान के देख सकते हैं, इसको भी पहले 62 को माने थे, इसमें भी 62 को मान सकते हैं, दूसरा को भी मान सकते हैं। चलिए जो है अब की बार हम इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। माना पहले बारंबारता जोड़ लेते हैं, कितना होता है 2, 3, 5, 7, 12, 6, 18, 6, 24, 36, सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 30 है। माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना 47.5 मान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ए है तो डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है x माइनस ए, एक्स माइनस ये होता है। अब ये 17.5 से 47.5 घटाइए, 17.5 माइनस 47.5 कितना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं नीचे में माइनस 30, 32.5 माइनस 47.5 तो माइनस 15, इसका कितना हो जाएगा 47.5 माइनस 47.5 तो 0,
इसका हो जाएगा 62.5 माइनस 47.5 यानी कि 15। ये प्लस में आ गया। अब यहाँ कितना है 77.5 माइनस 47.5 यानी कि 30। 92.5 माइनस 47.5 कितना बच गया 45। 45 हो गया। अब क्या निकालना है, ये डी निकल गया। डी के बाद क्या निकालना है, यू निकालना है। यू बराबर क्या होता है डी बटा एच। एच यहाँ कितना है, एच देखिए यहाँ कितना है, इसको इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं तो एच निकल जाता है। कितना है 15। एच कितना है 15। एच 15 है। और एच देखिए इसमें सर्वांग 15 का गुणज भी होना चाहिए। पूरी संख्या अगर एच वो है जो कि इसके गुणज, अगर ये गुणज में नहीं आ रहा है तो इस विधि से निकालना संभव नहीं होगा। ये 15 देखिए 15 तिया 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 15 हो गया, 15 तिया 45, 15 दूना 30, ऊपर में 30, ये मतलब 15 का ही गुणज में है तो ये निकालेगा। अब यहाँ कितना होगा डी बटा ए, तो डी कितना है -30 -30 बटा एच कितना है 15 यानी कि कितना -2। इसमें कितना हो गया -15 बटा 15 बराबर कितना हो गया यहाँ पे -1। यहाँ पे 0 बटा 15 यानी कितना हो गया 0। यहाँ 15 बटा 15 1, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 बटा 15 यानी कि 2। ये प्लस में आ गया, यहाँ 2 माइनस में है। ये हो गया कितना 45 बटा 15 यानी कि 3। अब क्या निकालना है, ये निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम एफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे एफ यू निकालेंगे। एफ यू एफ आई यू आई निकालेंगे। चलिए कीजिए हम गुना। -2 को 2 से करना है तो कितना हो गया -4। या कितना हो गया -4। अब इसको करेंगे 3 को -1 से तो -3, 7 को 0 से 7, 6 को करेंगे 1 से, ये प्लस में आ गया 6 को करेंगे 2 से तो 12, और 6 को करेंगे 3 से 18। ये सारे क्या है, ये तीनों प्लस में तो कितना 12 15 18 और 12 30 और 6 36। 36 प्लस में है सिग्मा एफ यू बराबर 36 माइनस कितना है 4 3 7 -7 तो कितना हो गया यहाँ पे 29। अब माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में कौन सा है, पग विचलन विधि में, पद या पग विचलन विधि में माध्य बराबर क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही है सूत्र हमारा। तो इस सूत्र पे हम रखेंगे ए कितना मान है, अब की बार हम ए कितना मान है, ये मान है ना, ये हमारा ए है कितना है 47.5 प्लस ये कितना निकला 29 बटे 30 गुना क्या है एच कितना हमारा 15, एच 15 काट देंगे 2 से, 15 दूना 30। अब कितना हो गया यहाँ लिख देते हैं ऊपर, यहाँ कितना हो गया बराबर 47.5 प्लस 1 बटा और 29 बटा 2, 29 बटे 2 है ना। अब कितना हो गया यहाँ 47.5 प्लस 29 बटा 2 यानी कि कर देंगे इसको कितना 14.2 में 2 बार में करेंगे कितना हो गया 14.5। अब कर दीजिए इसको जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0 7 4 11 1 12 4 1 5 1 6 यानी कितना निकल गया 62। ये 62 निकल गया। अब एक ही हिसाब पर हम तीनों विधि से मान आपको निकाल करके दिखाए कि तीनों विधि से क्या हो रहा है कि सेम ही मान निकलता है। अगर आप इसको असतत वर्गीकृत में बनाते तो असतत वर्गीकृत यहाँ से हमारा असतत वर्गीकृत इधर है, ये अगर हम रहता है तभी जो है सतत वर्गीकृत है।
आप यहाँ से असतत मान करके ये तीनों विधि को हल कर सकते हैं। इसमें हमने आपको तीनों सूत्र को प्रूव करके दिखा दिए कि कैसे सूत्र प्रूव होता है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो हम बनाए हुए हैं जिसमें वर्ग अंतराल कैसे बनता है, सांख्यिकी जो है सांख्यिकी क्या है, वर्ग क्या है, आंकड़े क्या है, वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं, कैसे हम बारंबारता बंटन तैयार करते हैं, ये जो है सारे जो है हमारे जो है पिछले वीडियो में बना हुआ है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इसमें भी अगर किसी को कोई परेशानी होता है कि माध्य निकालने में अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। हम आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके नई वीडियो जो है अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।